तो इस चैनल का टॉपिक जो है ओमी एंड मोमी है, नेम। इसीलिए हम थोड़ा सा क्यूट क्यूट सा नाम है, एंड जो है जर्नी भी थोड़ी सी क्यूट क्यूट सी है। आज हम गए थे उसकी थेरेपी सेंटर पे। हम काफ़ी दिन से जा रहे हैं, जब वो 10 साल की 10 दिन की थी, 10 दिन की, वो तो अभी 3 साल की हुई है। तो तब से हम थेरेपी सेंटर पे जा रहे हैं। थेरेपी सेंटर का मतलब क्या होता है? एक प्रोफेशनल हेल्प लेना, कैसे आपके बच्चों के ऊपर में आप जो है उसको हेल्प कर सकते हो थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज एंड द राइट वे ऑफ डूइंग वर्क विद द चाइल्ड। तो उससे क्या होता है ना कि बच्चा जो है वो धीरे 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 करके, धीरे धीरे लाइक कछुए की चाल पे जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। कुछ समय के बाद वो इम्प्रूव होता है, एंड डेफिनेटली इम्प्रूव होता है, क्योंकि हमें नॉर्मल बच्चों को भी सिखाना पड़ता है हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक एंड एवरीथिंग। तो इन बच्चों पे जो क्या है ना, ज़्यादा काम करना पड़ता है। और आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप काम कर रहे हो तो बच्चा सीख ही जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई कोई छोटी छोटी चीज़ को भी आपको सिखाने में हज़ार टाइम लगता है। कोई कोई चीज़ को सिखाने के लिए आपको एक बार भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। और ऐसा नहीं कि हज़ार टाइम का मतलब हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, जो उसको जेन्युइन, जो पेरेंट्स या फैमिली पर्सन्स, वो उसके साथ जेन्युइनली रहने चाहिए, अवेयर होके कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको टैकल करना है। क्योंकि थेरेपी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको 1 घंटा थेरेपी दिला दिया तो बस भाई आज का टास्क ख़त्म। नो, अर्ली मॉर्निंग इन द केस, जब से वो उठती है तब से लेके जब तक सोती नहीं हो, तब तक जो है थेरेपी का सेशन हम छोटे छोटे डे बाई डे एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आज इसलिए इस चैनल पे बता रही हूँ, ताकि कल के टाइम पर जब मैं थोड़ी बूढ़ी हो जाऊँगी और मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या-क्या किया। जैसे कि जब ओमिया छोटी थी तो वो 6 महीने उसने नोज़ ट्यूब, ओजी ट्यूब या ओरल ट्यूब, मतलब पाइप पाइप ही थी, उसने मुँह में डाल के जो है 6 महीने और कुछ दिन जो है या कुछ महीने उसने नाक में डाल के, मतलब 4 महीने मुँह से और 2 महीने जो है नाक से उसने दूध पिया। तो आज मुझे उस वक़्त मुझे लगता था कि शायद ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये जर्नी ऐसा ही चलता जाएगा। पर अब जब वो जो है नोज़ ट्यूब से बाहर आ गई है, ओजी ट्यूब से बाहर आ गई है, अब मुझे वो वो बुरा दिन या फिर वो जो सीखने का दिन था, वो मुझे अब याद भी नहीं है। पर उस वक़्त मैं जिन लोगों से मिली, जितनी मदर्स से मिली मैं, जो सिचुएशंस को हैंडल किया, वो सिचुएशन मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया और मुझे पता ही नहीं चला मैं स्ट्रॉन्ग बन गई। अच्छा, तो बात ये है कि अब जो है ये जो चैलेंजिंग जर्नी है, इसको कैसे टैकल किया जाए और कैसे क्या किया जाए। आई थिंक ये मेरा पहला वीडियो है ऑटिज़्म रिलेटेड, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल रहना चाहती हूँ। तो पहला तो है कि आपको जो बहुत पेनफुल और बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड, नहीं एक्सपेक्टेड, जो बहुत ज़्यादा ही, लगता है ओमिया उठ गई, लेट्स सी। तो जो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेड है और जो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होता है वो है सोसाइटी को हैंडल करना। हाउ टू हैंडल अ सोसाइटी, जहाँ पे सोसाइटी को जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में नुस्ख निकालने की पड़ी रहती है। किसी की शादी की पार्टी है तो खाना अच्छा नहीं बना, किसी की लड़की को देखने जाना है तो हाइट कम पड़ गया, काली पड़ गई, किसी के लड़के को देखने जाना है तो भाई पतला हो गया, मोटा हो गया, कम कमाता है, ऐसा। तो जब सारी चीज़ें परफेक्ट है मेडिकली भी, तभी भी उनको नुस्ख निकालना होता है। जब इंसान मेडिकली वीक हो जाता है, जो कि ऑटिज़्म में क्या होता है कि बच्चे बाहर से तो दिखते परफेक्ट होते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है कि उनका कुछ अलग ही तार उलझा हुआ रहता है। तो उस केसेस में क्या है ना कि लोगों को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सबसे पहली बात, आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ गलत किया होगा। उम, मैं आपको बता दूँ, ऐसे-ऐसे लोग होते हैं जो कमांडेंट होते हैं भाई। कमांडेंट इज़ अ, आर्मी में क्या पोस्ट है आप गूगल कर लेना। उनकी वाइफ़ जो होती हैं वो कभी-कभी सुपर मॉडल भी हो रहती होंगी, वो बोल डांस, आई डोंट नो, बहुत हाई-फाई पर्सनैलिटी है।
एंड काफ़ी ज़्यादा लोग जो अमीर होते हैं भाई, है ना? तो ऐसे-ऐसे घर में भी बच्चे जो है ऑटिस्टिक होते हैं। और आईटी कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रेगनेंसी में कुछ गलत कर लिया तो बच्चे में ये प्रॉब्लम आ गई है, दैट इज़ जेनेटिक ओनली। हाँ, दूसरा है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल दिखा दिया होगा, जॉब करती है तो मोबाइल पे लगा रखा है, नो मेड ही इसको देख रही है बच्चे को। मैं 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहला, मोबाइल, मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम करता है ऑब्वियसली, बच्चे का फ़ोकस, आई कॉन्टैक्ट ये सब जो है डिस्ट्रैक्ट करता है। बट मेड ही बच्चे को देख रही है, दैट्स नॉट अ ट्रू थिंग। गाइस, कोई भी एम्प्लॉइज़ जो भी वर्किंग लेडीज़ है, 30 प्लस में अगर कोई बच्चा करते हैं तो वो बच्चा उसके लिए सोने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, महँगा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आई एम नॉट अ 22 और आई एम नॉट अ हाउसवाइफ कि हम फटाफट जो भी कर लें। तो ये मिथ भी गलत हो गया। तीसरा मिथ है कि बच्चे को घुमाते नहीं हो। एज़ अ वर्किंग सिंगल पेरेंट, मतलब मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो ऑब्वियसली अभी मैं सिंगल हूँ। आप जो है ना 8 घंटे की ड्यूटी कर लो, बच्चे का डाइट मेंटेन कर लो, घर की साफ-सफाई कर लो, बच्चे का मेडिकल केयर कर लो, उसकी थेरेपीज़ कर लो, उसको एक्टिविटीज़ कर लो। उसके बाद ना तो टाइम बचता है और ना ही तो एनर्जी बचता है, ना तो बच्चा में भी उतना एनर्जी बचता है कि आप उसको 5-5 घंटे बाहर घुमाओ। घुमाने का मतलब ये नहीं होता कि 5 घंटे घुमाए जा रहे। बच्चों को 1 से 2 घंटा नेचर का टाइम देना चाहिए। तो ये और भी ब्ला-ब्ला है सोसाइटी की जो बाउंड्रीज़ है। तो इन सब को जब झेल के आपके पास जो थोड़ी-सी हिम्मत बचती है ना गाइस, उस हिम्मत को आप बड़ा करो, सोसाइटी को साइड करो और इस हिम्मत को बड़ा करो। मैंने भी किया, मैंने भी किया। काफ़ी दफ़ा मुझे लगा कि ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काफ़ी दफ़ा मुझे लगा कि मैं अकेले कैसे करूँगी? काफ़ी दफ़ा मुझे लगा कि बहुत शर्म की बात है, मैंने क्या गलत किया? पर अब जब मैं ओमिया की स्माइल देखती हूँ, उसकी वो मुझे मम्मा बुलाते हैं, मुझे दुदू बुलाते हैं, मुझे गुड्डू बुलाते हैं, लाडो बुलाते हैं, एंड जब वो कमांड्स को फ़ॉलो करती है, छोटे-छोटे कमांड्स को, जब मैं उसे डाँटती हूँ, तो उसे बुरा लगता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, उम्मीद है। तो डेवलपमेंट एवरीडे थोड़ा-थोड़ा अगर हम डेवलप करते चले जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आज जो है मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। आज का जो मेन मुद्दा है कि सबसे पहले ऑटिज़्म की जर्नी में जो रोल एक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू माय व्यूज़, वो ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए रहना है स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आप ये नहीं सोचना कि समाज क्या सोचेगा। आप किसी भी आपको पानी की तरह रहना है, सॉरी, आपको पानी की तरह नहीं रहना है कि इस सांचे में चले गए, उस सांचे में चले गए, इस सांचे में चले गए, ऐसा नहीं रहना है। आपको रिजिड रहना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आएगा रिज़ल्ट 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल पर रिज़ल्ट आएगा। इंसान का बच्चा है वो। कुत्ता भी सीख जाता है कि मुझे झाड़ियों में जाके जो है अपना यूरिन पास करना है, तो इंसान का बच्चा भी सीख सकता है। इसलिए सोसाइटी को नज़रअंदाज करें, एंड ऑलरेडी सोसाइटी आपको नज़रअंदाज कर चुकी है, तो डोंट प्रिटेंड टू बी विद देम, मुझे ऐसा लगता है। और जो आपके दोस्त हैं, आपके जो कलीग, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो गुड गुड सराउंडिंग्स है, उनको आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प यू एंड दे विल कम क्लोज टू यू एंड दे विल गिव्स गुड सजेशंस टू यू। तो सबसे पहले तो है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, और मैंने बताया आपको कि सोसाइटी को बिल्कुल भी देखना नहीं है। अगर आपका बच्चा कहीं बाहर में सुसु कर लेता है पैंट पे, तो कोई बात नहीं है। अगर वो 3-4 साल का है तो क्या हो गया? हम कितने नॉर्मल यंगस्टर होते हैं जो कहीं पर भी जो है मतलब कुछ-कुछ अलग कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड चार्ट नहीं है कि बच्चा ने ये कर दिया या वो कर दिया है। कितनी दफ़ा देवीक्षा बाहर सुसु कर देती है, शी इज़ 3 इयर्स ओल्ड, सो क्या करूँ मैं? मेरी ही तो है।
तो इसीलिए जो है मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। उसके पापा भी हमारे साथ नहीं रहते हैं, जब वो आएँगे तो मैं डबल स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। लेकिन अब जब मैं सिंगल हूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। और मैं आज के जो इस वीडियो है इसके थ्रू मैं सोसाइटी को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, गाइज़ एंड आप प्लीज़ प्लीज़ जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं, या फिर जितने भी इस तरह के लोग जो कुछ ना कुछ स्ट्रगल को झेल रहे हैं, जो मेडिकली रिलेटेड है ना? तो आप काइंडली उनके साथ में अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव भी मत करो। हाँ, उसके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, अरे उसका बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजिंग किड है, अरे वो कैसे कर रहा है, अरे वो उसने अपना नाम नहीं बताया, प्लीज़ डोंट डू दिस। आप उस बच्चे को एक दिन भी नहीं देखते हो, सो डोंट जज देयर पेरेंट्स, डोंट जज दैट चाइल्ड। आप अपने आप में ही खुश रहिए। तो आज का टॉपिक जो है यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ एंड बाय बाय, टाटा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।